जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल द मैथ्स स्कोर पे। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बहुपद पर। बहुपद में आज हम जानेंगे आज के क्लास में कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के शून्य क्या हैं, उसके मूल क्या हैं, किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको कैसे कंफ्यूज किया जाएगा, उस सारी बातों पे हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। और किसी सवाल को, जैसे कि बहुपद और शून्य से संबंधित सवाल को बहुत आसानी से चुटकी में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उस सारी बातों को हम लोग आज देखेंगे। तो बहुपद में सबसे पहले तो बहुपद पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि बहुपद आखिर होता क्या है। तो बहुपद होता है कि धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों से संबंधित चर और अचर पदों को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। यानी कि अगर उसको हम लिख करके यहां समझे तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पे 2x² प्लस 3x प्लस 2, यहाँ पे दोनों धनात्मक चिन्ह है, चिन्हों का प्रयोग से ये सारे पद जुड़े हुए हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, और आप लोग ध्यान दीजिएगा और गारंटी देता हूं आपको कि आज के इस सेशन को देखने के बाद आपको परीक्षा में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर इसको नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। शुरू करते हैं आज के सेशन को। बहुपद, बहुपद है कि किसी भी बहुपद का घात क्या होता है। परीक्षा में आपको पूछ देगा, कोई बहुपद दे दिया, कहेगा कि इसका घात क्या है। घात, मान लीजिए अगर बहुपद x चर वाला है तो x का अधिकतम घात जो होगा वही उस बहुपद का घात होता है। अगर y चर वाला बहुपद है तो y का अधिकतम घात जो होगा वही क्या होगा, बहुपद का घात होगा। यानी कि अगर कहें तो बहुपद का घात समझना है हम लोगों को कि बहुपद का घात, बहुपद का घात अगर x चर वाला बहुपद है, x चर वाला बहुपद है तो x का जो अधिकतम घात होगा, x का जो महत्तम घात होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस बहुपद का घात कहते हैं। यानी कि अगर समझिए कि अगर 2x² प्लस 3x प्लस 6 है और इसका चर क्या है दोस्तों, यहाँ पे चर, अचर यहाँ पे 6 और चर मान इसका क्या है, x है। यानी कि x का जो अधिकतम घात होगा, उसका जो महत्तम घात होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बताइए, आप बताइए, उसको क्या कहेंगे, बहुपद का घात कहेंगे। यानी कि 2x² प्लस 3x प्लस 6 में x का अधिकतम घात क्या है, x का अधिकतम घात 2 है, इसीलिए इस संपूर्ण बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगर इसी टाइप का आपका रहे कि 3y² प्लस 2y, इस बहुपद का कहेगा आपको कि घात क्या है। तो यहां हमको देखना है कि इसमें चर मान जो है वो y है, x नहीं है, y। तो y का अधिकतम घात जो होगा वही पूरे बहुपद का घात हो जाएगा, संपूर्ण बहुपद का घात होगा, और y², यानी कि इसका पावर में क्या है, 2 है, इसलिए इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एनी डाउट? आगे बढ़ते हैं। अगर आपका है कि 3x⁴ प्लस 2x प्लस 3, इस बहुपद का घात क्या है, चूंकि इस बहुपद में अधिकतम घात, x का अधिकतम घात कितना है, 4 है, इसीलिए घात यानी कि पावर 4 है, इसीलिए इसका अधिकतम घात मतलब बहुपद का अधिकतम घात क्या हो जाएगा, बहुपद का घात हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं। अब है कि बहुपद, तो हमको पढ़ना है बहुपद में कि रैखिक बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है और त्रिघात बहुपद क्या है। रैखिक बहुपद में यानी कि किसी बहुपद में घात अगर 1 हो, किसी बहुपद का यदि घात 1 होता है तो उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। किसी बहुपद में चर राशि का घात अगर 1 होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, रैखिक बहुपद कहते हैं। और उसी प्रकार से अगर उसका घात 2 हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। यानी कि दूसरा टॉपिक हमारा है कि बहुपद में अब क्या होता है, तो रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, अब हमको पढ़ना है कि रैखिक बहुपद का मूल रूप क्या होता है। तो रैखिक बहुपद का मूल रूप जो होगा वो ax प्लस b का होगा। अगर y चर पे लीजिएगा तो ay प्लस b का होगा, ये उसका मूल रूप होता है रैखिक बहुपद का। यहां पे लिखेंगे कि मूल रूप। अब रैखिक बहुपद का मूल रूप क्या है, तो रैखिक बहुपद का मूल रूप होता है ax प्लस b।
यही उसका मूल रूप होता है। और कोई रैखिक बहुपद होगा भी तो इसी रूप का होगा। यानी अगर इसका जैसे में अगर करेंगे हम, जैसे यानी कि रैखिक बहुपद हम समझेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे, तो अब समझिए यहां पे 2x + 3, यहां पे जो x है इसका अधिकतम घात कितना है, 1 है। और इसका मूल रूप जो हम देखे थे ax + b, ये उसी रूप का है 2x + 3, 2x + 3। a और b क्या होता है, ये पूर्णांक होता है, अचर होता है, अचर मान होता है। 2 अचर मान है, 3 अचर मान है, यहाँ पे चर मान क्या है, x है। और x का घात कितना है, यानी कि उसका पावर कितना है, तो उसका पावर 1 है। इसलिए इस बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। 2x + 3। अगला है 3y + 2। यहाँ पे अचर मान क्या, सॉरी चर मान क्या है, यहाँ y है। और इस चर का घात कितना है, तो इसका घात 1 है। एक घात यानी हम लिख नहीं सकते हैं, उसको लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखते हैं फिर भी कोई बात नहीं है। यानी कि 3y + 2, इसका मूल रूप क्या है, ax + b। 3y + 2 उसी मूल रूप का है, इसलिए इस बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। अब दूसरा है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो रैखिक बहुपद में घात, अभी तो हम लोग घात पर है ना, कि रैखिक बहुपद में घात कितना होता है, तो रैखिक बहुपद में अधिकतम घात 1 होता है। रैखिक बहुपद में अधिकतम घात 1 होता है। और ठीक उसी प्रकार कि रैखिक बहुपद में अधिकतम घात कितना होता है, तो 1 होता है। फिर हम जानेंगे कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो वो भी 1 ही होती है। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है, और उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो अल्फा से डिनोट करते हैं। रैखिक बहुपद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बराबर ये सवाल पूछ देता है परीक्षाओं में कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो रैखिक बहुपद में हमारा जवाब क्या होगा कि शून्यकों की संख्या कितनी होती है, आप बताओ कितनी होती है, 1 होती है। रैखिक बहुपद जो होगा उसमें शून्यकों की संख्या 1। और कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि मूलों की संख्या कितनी होगी, तो रैखिक बहुपद में मूलों की संख्या भी 1 होती है, शून्यक बराबर मूल। यानी कि समझना है हमको कि किसी बहुपद का, अब शून्यक क्या होता है, अब यहां पे हम पढ़े कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है, मगर ये शून्यक है क्या, तो शून्यक क्या है तो समझिए। शून्यक यानी कि किसी बहुपद का शून्यक अगर 2 है, किसी बहुपद का शून्यक अगर 2 है, इसका मतलब होता है कि उस बहुपद में x का मान यानी कि चर राशि जो है उसका मान अगर हम 2 रखेंगे तो पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए तो हम लोग क्या पढ़े कि रैखिक बहुपद में घात कितना होता है, अधिकतम 1 होता है। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। उसके बाद है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद क्या है, तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, जिस प्रकार रैखिक बहुपद में घात 1 था तो शून्यक 1, घात 1 था तो शून्यक 1। घात द्विघात बहुपद में घात 2 हो जाएगा तो शून्यक भी 2 हो जाएगा। अब द्विघात बहुपद का मूल रूप क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का मूल रूप होता है ax² + bx + c। ये क्या है, इसका मूल रूप है ax² + bx + c। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x जो है इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए इसका ये बहुपद जो होगा, ये बहुपद जो होगा ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। और द्विघात बहुपद में जिस प्रकार रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 थी, उसी प्रकार से इसमें शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। जब द्विघात बहुपद में पावर जो होगा 2 हो जाएगा, अधिकतम पावर 2 है, इसलिए उसमें शून्यकों की संख्या भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसको हम नोट करते हैं यहां कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है। आपको नाम से पता नहीं चल रहा है, नाम से कि द्विघात बहुपद, द्वि मतलब 2, घात मतलब घात,
यानी 2 घात होगा उसका, उसका हम लोग कहेंगे द्विघात बहुपद। नाम से ही पता चल जाता है, त्रिघात बहुपद। त्रि मतलब 3, घात मतलब घात, यानी इसका पावर 3 होगा, उसको हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। बहुत आसान होता है, समझने की देर है। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है, और इन शून्यकों को जब हम डिनोट करते हैं तो इसको हम अल्फा तथा बीटा से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? अल्फा और बीटा से। अल्फा तथा बीटा से सूचित करते हैं या निरूपित करते हैं। ये तो बात चली शून्यकों की। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो द्विघात बहुपद में घात कितना होगा ये तो आपको समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं इसको समझा चुका हूं कि द्विघात बहुपद में घात कितना होगा। तो आप नाम से इसको पकड़ सकते हैं कि द्विघात बहुपद में अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। द्विघात बहुपद में अधिकतम घात 2 होती है। इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए द्विघात बहुपद में अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। अब आगे कि इसका मूल रूप, इसमें हम क्या समझे कि मूल रूप क्या होता है? ax² + bx + c। द्विघात बहुपद में शून्य कितना होगा? 2 होगा। शून्य और मूल समझते चलिएगा, शून्य या मूल। द्विघात बहुपद में शून्य कितना होगा? 2 होगा। द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है? 2 होता है। आगे बढ़ते हैं कि अब देखिए कि शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल, इससे संबंधित इतने सवाल आपको पूछे जाएंगे परीक्षा में, इतने सवाल पूछे जाएंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, इसको ध्यान देना है। अब द्विघात बहुपद में जो अल्फा और बीटा होता है, तो शून्यकों का योगफल हो गया अल्फा जोड़ बीटा। एक शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा, दोनों को जोड़ देंगे अल्फा + बीटा। यानी कि अब पढ़ रहे हैं हम द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं। द्विघात बहुपद में अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा, यानी कि शून्यकों का क्या? जोड़, योग। इसका फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a। अब कि ये -b/a कहां से आएगा? तो इसका मूल रूप जो है ax² + bx + c, ax² + bx + c -b/a। अब ये b जो है ये होगा माइनस में, ऊपर अंश जो होगा वो माइनस में होगा b, और फिर हो जाएगा a, यानी कि b/a। और अगर शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, दोनों शून्यकों को गुना करेंगे, तो उसका मान जो होता है वो c/a के बराबर हो जाता है। यानी c जो अचर मान होगा 100 और बटा में a। इसको हम एग्जाम्पल लेकर के आगे समझाएंगे। इसको एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं। अब समझिए कि कोई, जैसे में कोई द्विघात बहुपद है 3x² + 4x + 5, 3x² + 4x + 5। और इसमें अगर हमको निकालना क्या है? शून्यकों का योग, यानी अल्फा जोड़ बीटा। इसमें हमको निकालना है शून्यकों का योग, अल्फा जोड़ बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। ये ना फॉर्मूला होता है -b/a। अब इसमें देखना है कि ax² bx + c, 3x² + 4x + 5, यानी कि x² का गुणांक जो होगा उसको हम लोग a कहेंगे, और यहां पे x² का गुणांक क्या है? 3 है। सिर्फ x का गुणांक जो होगा उसको हम लोग b कहेंगे, और यहां x का गुणांक क्या है? 4 है। यानी कि a बराबर हो गया 3, b बराबर हो गया 4, और c बराबर क्या हो जाएगा? अचर मान, यानी कि 5। कोई डाउट है किसी को? 5 समझते चलिएगा। 3x² + 4x + 5, यानी a बराबर 3, b बराबर 4 हम लिख देते हैं। a बराबर 3, b बराबर 4 और c बराबर हो जाएगा 5। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और b का मान क्या है? यहाँ पे 4 है। ये इस बहुपद में 3x² + 4x+, यानी x का गुणांक क्या है? 4 है, और ये b का मान हो गया 4। और फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला जो बनता है वो बना है -b/a, -b/a।
अब माइनस बी बटा ए, और बी का मान 4 है तो हम लिखेंगे यहाँ पे -4 बटा ए का मान कितना है 3। ये हो गया हमारा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसी में रहेगा शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आपका सी बटा ए। ये क्या है? सी बटा ए। और इसमें देखिए सी का मान कितना है 5, यानी अचर मान जो होता है वो सी, उसका मान कितना है 5, जिसमें x न लगा हो y न लगा हो वही होता है अचर मान सी। और द्विघात बहुपद में सी क्या है 5 है, इसका हो जाएगा बराबर में 5 बटा ए का मान कितना है 3। कितना आसान था? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटाते हैं अब। हाँ दोस्तों, तो बहुपद के घात हम लोग पढ़ लिए हैं, द्विघात बहुपद का। तो अब है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल तो हमने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आपको शून्यक दिया हुआ है, यानी कि कोई बहुपद का शून्यक 2 और 3 दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो शून्यक हमको पता है, तो कहेगा कि बहुपद का फॉर्मेशन कीजिए, यानी बहुपद आप बना लीजिए। तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे अगर द्विघात बहुपद होगा तो? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद निर्माण। अगर शून्यक दिया हुआ हो, यदि शून्यक दिया हो तो, शून्यक दिया हुआ है तो शून्यक दिया हुआ है किसी बहुपद का अल्फा कॉमा बीटा अगर शून्यक है तो सबसे पहले हमको क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा का मान हमको निकाल लेना होगा, और अल्फा गुने बीटा का मान हमको निकाल लेना होगा। ये दोनों मान हमको पता होना चाहिए। फिर हम लोग फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है कि px यानी द्विघात बहुपद, px बराबर होगा, बहुत आसान है, px यानी कि इसमें चर मान क्या है px। हमको निकालना सबसे पहले क्या होगा कि अल्फा जो बीटा पता होना चाहिए और अल्फा गुने बीटा पता होना चाहिए। फिर हम लोग बनाएंगे a, क्या है a, ये पता होना चाहिए। तो हमारा बहुपद हो जाएगा px बराबर एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा गुने एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। यह फॉर्मूला है, ये द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला। अगर हमको शून्यक दिया हुआ है, किसी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, इसमें क्वेश्चन रहेगा कि किसी द्विघात बहुपद का शून्यक इतना और इतना है, यानी 2 शून्यक दिया हुआ है, आपको बहुपद क्या होगा, उसका बहुपद क्या होगा। तो फिर आपको यही फॉर्मूला लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा गुने एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुने एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो इसी प्रकार क्वेश्चन का इसी पर आधारित एक क्वेश्चन आपको हम यहां पे दे रहे हैं, जो कि आपको पूरा डाउट इसका क्लियर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है कि किसी द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद क्या होगा यदि उसके शून्यक शून्यकों का योग तथा गुणनफल 1,1 है, 1, क्रमशः 1,1 है, 1,1 है। द्विघात बहुपद निकालना है, शून्यक दिया हुआ है, शून्यकों का योग दिया हुआ है, यानी कि अल्फा जोड़ बीटा बराबर हो गया कितना 1, और अल्फा गुने बीटा बराबर कितना हो गया 1, यानी शून्यकों का योग दिया हुआ है 1 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 1। अब देखिए ये शून्यक हो गया। अब हमको फॉर्मूला लगाना है px का कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि अब क्या लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा गुने बीटा इंटू एक्स, यानी कि अल्फा गुने बीटा का क्या है 1, यानी कि हो जाएगा एक्स, और इसका मान क्या है अल्फा गुने बीटा का 1, यानी कि 1। ये हमारा क्या हो गया बहुपद हो गया। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा बहुपद के बारे में, जिसमें बहुपद का रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद हम लोगों ने पढ़ लिया है, और त्रिघात बहुपद से संबंधित जितने भी बातें हैं वो हम लोग अगले सेशन में करेंगे, और क्वेश्चन जो है उसको भी अगले सेशन में ही हल करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।